बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे जड़ा आपकी कितने नाज़रीन देखे हालात और वाक़यात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी कशीदगी का बायस बन चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हारने की कोशिश में कामयाबी का इजहार कर रही है, लेकिन मुसलसल नाकामी उनका मुकद्दर बनी हुई है। नाकामी को वो फेस कर रहे हैं। इस वक्त ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है, वो तरले मिनते पे आ गए हैं कि किसी न किसी तरीके से ये जो बड़ा क्राउड जमा हो रहा है इस्लामाबाद में, इसको रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन मुसलसल नाकामी का उनको सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त सूरत हाल क्या जनाब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, मोहसिन नकवी साहब, बड़े ही अल्फाज उन्होंने दबंग बोले, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो तासुर था बिल्कुल वो मुझे लेट डाउन नज़र आया। उनमें उतना जो बात करने का दम था वो नहीं था। बात तो वो कर रहे थे, किसी के कहने पे कर रहे थे या किसी के बताए हुए अल्फाज को दोहरा रहे थे, ये तो नहीं पता, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो डिफरेंट थी। खैर वो उस पर बात पर मजीद डिस्कशन को एड ऑन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, अली अमीन गंडापुर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के सियासतदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अव्वल हस्ती से लीड करने वाले, पूरे के पूरे काफिले को फ्रंट फुट से लीड कर रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ लेके जा रहे हैं। अब होगा क्या जनाब, इस वक्त मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो कल तक की इन्फॉर्मेशन है जनाब। कल रात को तकरीबन 9 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम लोग थे वो डी चौक तक पहुंचने से कासिर थे। वो कट वाली पहाड़ी का एक लक़ब इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासतौर पे पेशावर से जब काफ़िला गया मोटरवे तक जो कि इस्लामाबाद की तरफ जाता है, तो बेसिकली पेशावर से जब भी इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो वो कट वाली पहाड़ी के रास्ते को अबूर करके हम इस्लामाबाद के मोटरवे M2 पे चढ़ते हैं। पहली तो बात ये है। अब वहाँ पे बेसिकली उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा और सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की निकलने की, लेकिन वहाँ से वो निकलने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अगले ही दिन फजर से पहले की खबर ये आई जनाब कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को वहाँ पे पीछे हटाने में कामयाबी का इजहार किया और कामयाबी हासिल की। और पीछे जब हटाया तो वो अपने रास्ते को अबूर करते हुए मोटरवे की तरफ से रवानगी उन्होंने इख्तियार कर ली और शुरू हो गए। अब यहाँ पे बड़ी बहुत खबरें सुबह तक गर्दिश ये कर रही है कि डी चौक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले को रोकने के लिए हुकूमती इक़दाम बड़े तगड़े किए गए हैं। जगह जगह पे पुलिस एहलकार हैं, लेकिन पुलिस एहलकार जो हैं वो अवाम को रोकने से कासिर अलबत्ता। बड़े बड़े पुलिस वाले जो हैं वो खारजी और दाखिली रस्तों पे बैठे हुए हैं, उन पर जो है वो पानी के बरसात की जा रही है, क्योंकि वो गर्मी से नहा रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन पर पानी डाला जा रहा है, उनको पानी पिलाया जा रहा है। तो बेसिकली एक पुरसकून जो जलसा जो है उसकी इब्तिदा तो हो चुकी है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े रहनुमाओं ने ये कहा कि जनाब हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कसीर तादाद में आने वाले नहीं हैं, या अगर ये आएंगे तो ये पीछे हट जाएंगे। जनाब इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान, इवन व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द जलसे से भी बड़ा काफिला आपको यहाँ पे नज़र आता है। आप लोगों ने इस वक्त देखें तो पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में दाखिली और खारजी रास्ते पे जगह जगह पे कंटेनर्स की भरमार लगाई हुई है, और कंटेनर कोई एक फर्स्ट फ्लोर का कंटेनर नहीं है, बल्कि उसे फोर्थ फ्लोर तक पहुंचाया गया है, जिसको वो जो क्रेन वगैरह होती है वो भी हटाने से कासिर होती है। लेकिन हज़ारों लाखों के मजमे में ये कंटेनर्स भी किसी काम के नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये है, क्योंकि जब लोग इकट्ठे हो जाएं तो कुछ भी हो सकता है। आपने बांग्लादेश में देखा हुआ है, हसीना वाजिद के साथ जो कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल क्या है जनाब, उन्होंने पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में जगह जगह पे कंटेनर्स लगाए, खारजी और दाखिली रस्तों पे फोर्थ फ्लोर तक कंटेनर्स की भरमार लगाई हुई है, और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के क्राउड को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ किया गया। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा कसीर तादाद से जलसा नहीं आएगा, काफिला नहीं आएगा, तो उनके मुंह पर यह बड़ा ज़ोरदार तमाचा है कि आपने पूरे इस्लामाबाद को कवर कर लिया किसी ना किसी तरीके से कि कहीं ये ख़तरा ना हमें लाहिक हो। फिर आप शैलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले पर मुसलसल शैलिंग की जा रही है, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है, मुसलसल उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सब तो होगा जब अब आवाम को अपने उनके ज़ाती हक़ के से महरूम करने की कोशिश करेंगे, तो ये सब तो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है। उससे भी बड़ी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो कि बड़ी ही इंतहा की बात है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो काफ़िला जा रहा है, ये बड़े बड़े जलसों से भी बड़ा काफ़िला है। अभी इसके बिल्कुल कंप्लीट फुटेजेस, कंप्लीट वीडियोस जो है वो एक टोटो की सूरत में जो है टिकटॉक पे आ रही हैं, शॉर्ट्स वीडियोस में आ रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, लेकिन इनका बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम ही कोई नहीं है। अगर तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे इनको दिखाया जाता तो अब यकीन माने कि ये जो काफ़िला जा रहा है
یہ نواز شریف جو 5 سال بعد مینار پاکستان میں آگے اس نے جلسہ کیا تھا، جس کو بہت بڑا جلسہ اس نے اپنی طرف سے تصور کیا تھا، اس سے زیادہ تعداد، کئی گنا زیادہ تعداد اس قافلے میں ہے، اس جلسے سے بھی زیادہ۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جب یہی قافلہ اسلام آباد میں پہنچے گا، پنجاب کے لوگ آئیں گے، سب لوگ آئیں گے، اکٹھے ہوں گے، تو پھر بہت بڑا خطرہ بن جائے گا حکومت کے لیے سسٹین کرنا۔ اب یہاں پہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ اور جہاں تک بات رہی نواز شریف کی، تو نواز شریف نے ایک ایم پی او کو یہ کارنامہ انجام دیا، ان پر یہ سپرد کیا کہ جناب آپ نے بریانی کی پلیٹیں اور سموسوں کی پلیٹوں پہ بندے لے کے آنے، 500,000 پہ بندے اکٹھے کر کے لے کے آنے، یہ آپ پہ رسپانسبلٹی۔ میں نے آپ کو بڑا کھوایا، بڑے پیسے لٹائے ہیں آپ پہ، بڑے آپ کے حلقے میں پیسے میں نے ڈالے ہیں، تو آپ کا یہ حق تو بندہ ہے کہ 1,000-2,000 میں بندہ خرید کے یہاں پہ لے آئے۔ یہاں پہ پاکستان کی عوام ایسی بے روزگاری کی حالت میں ہے، ان پر تو 100 روپے کا نوٹ نچھاور کیا جائے تو وہ بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ سموسوں پکوڑوں کی صورتحال ہے کہ یہاں سے بندے اٹھا کے وہاں پہ لے کے گئے مینار پاکستان میں۔ آپ نے دیکھا کس طرح بریانیاں چلیں، کس طرح یہ کھانے کا انتظام کیا گیا، یعنی کہ ذاتی طور پہ دیکھا جائے وہاں پہ کسی بھی قسم کی فیملی کا ہم نے بالکل نہیں دیکھا کہ کوئی فیملی آئی ہو، لیکن تحریک انصاف کے قافلے میں، جلسے میں فیملیز کو دیکھا گیا۔ فیملیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات سے تنگ آ چکے ہیں، آپ نے جو تباہی اور بیڑا گرک کیا پاکستان کا اس وقت، وہ ناگزیر ہے، بتانے کے قابل نہیں ہے۔ کیونکہ جو یہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، لیکن تمام حالات کی ذمہ دار یہ خود ہے، اور ان کو بڑا دھچکا لگے گا میرے خیال میں۔ اور ایک اور بڑی بات ہے جناب، یہ ڈی چوک سے یہ قافلہ جو ہے آگے بڑھے گا، سینٹورس ایک روڈ ہے جو ڈی چوک سے گزرتا ہے، وہاں تک جائے گا، تو یہ حکومت کے لیے اس لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ اب تک کے لیے مجھے دیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ فلم، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کیا کریں۔ شیئر کرنے سے اس کی ریچ بڑھے گی، اور جب ریچ بڑھے گی زیادہ لوگوں تک پہنچے گی، اویئرنیس آئے گی، پتہ چلے گا لوگوں کو کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔